यश प्रभु है। यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मैंने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इसे भली बात याद रखना। निर्गमन अध्याय 20 वचन 13। तू खून न करना। दस आज्ञाओं में यह एक आज्ञा शामिल है। तू खून न करना। वचन क्यों कर कहता है कि तू खून न करना? इसलिए कि वचन मिलने से पहले खून होता है। सांसारिक निकाय शैतान के बहकावे में आकर अनन्य निकायों का खून करते हैं। इसे देख ही आज्ञा मिली है कि तू खून न करना। अगर कोई खून न करता तो वचन नहीं मिलता। खून होता है, इसलिए वचन कहता है कि तू खून न करना। फिर भी आज्ञा का उल्लंघन होता है। पुराने नियम में मूसा नबी के जरिए, मूसा भविष्यवक्ता के जरिए 10 आज्ञाओं को परमेश्वर ने जारी किया।
फिर भी 10 आज्ञाओं का उल्लंघन यूं होता गया, अभी भी हो रहा है। क्योंकि जो पुराना नियम है, तोरा, वह धर्म ग्रंथ प्रथमतः यहूदियों के पास पहुंचा, जो कि इज़राइल देश में स्थित है। उनके पास आज्ञा है कि तू खून न करना। फिर भी देखो, इस वक्त देश देश में लड़ाइयां हो रही है, युद्ध हो रहा है, और खुलेआम तू खून न करना। निर्गमन 20:13 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा जिसका उल्लंघन हो रहा है। तो आज्ञा का पालन कौन कर रहा है? जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। अगर वचन यहूदियों के पास पहुंचा मूसा नामक भविष्यवक्ता के जरिए, वरन पूरा न हुआ, तो वो खुदा खुद मैदान में उतरा। अब जो युद्ध हो रहा है इज़राइल का देश देश में, और खून हो रहा है, वह तो अब की स्थिति है। वरन उस वक्त जब आज्ञाएं मिली उसका उल्लंघन हो रहा है, तो वो खुद मैदान में उतरा। पुराने नियम जो भी वचन है, सब कुछ धर्म ग्रंथ सिखाया कि किस तरह से धार्मिकता करनी चाहिए, किस तरह से भक्ति को करना है, विश्वासियों को किस तरह से होना है। उसने खुद भक्त बनकर भक्त को रिप्रेजेंट करा है, विश्वासियों को, विश्वासियों का प्रतिनिधित्व, यानी भगवान खुद भक्त बना। तो जितनों ने उस पर विश्वास लाया वे सब आज्ञाओं का पालन करते हैं। क्योंकि वो मध्यस्थ बना है, बिचवाई है वो। यीशु मसीह उसका नाम। तो अब इस वक्त इज़राइल में युद्ध हो रहा है, सब एक दूसरे को मार काट रहे हैं, खून हो रहा है, आज्ञा का सर्रास उल्लंघन हो रहा है। तो इसे देखकर वह मैदान में उतर चुका है सुसमाचार के तहत। वे आज्ञा का पालन इसलिए नहीं कर रहे
इज़राइल में सभी यहूदी पुराना नियम तौरा बचपन ही से दीन की तरबियत पाते हैं, पुराना नियम पढ़ा जाता है। फिर भी अब बड़े होने के बाद आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। तो वचन पूरा कब होता है? जब यीशु मसीह पर विश्वास लाया जाता है। इसलिए तो वो आया है, और इसलिए तो यूहन्ना रसूल कहता है, क्या कहता है? यूहन्ना अध्याय 1 वचन 13। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 17। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे आज्ञा का पालन करते हैं। तू खून न करना। तो इस वक्त जो इज़राइल में युद्ध हो रहा है, वरन उनमें जितने यहूदी यीशु मसीह को मान रहे हैं, क्रूस पर लटके हुए यीशु को जान रहे हैं कि वे हमारे लिए इस जगत में आया, हमारे पापों के कारण वह मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया, और वह तीसरे दिन जी उठा। वे मसीही बन चुके हैं और वे आज्ञा का पालन करते हैं इस वक्त, क्योंकि वे यूहन्ना 1:3 के तहत वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो जितने विश्वासी बने हैं वे उस युद्ध से बचे हैं, दूर भागे हैं। चर्चों में, जो चर्च है, कलीसियाओं में प्रत्येक रविवार को जब मीटिंग होती है तब वे गवाही देते हैं कि हम किस तरह से बचे हैं, किस तरह से परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें बचाया है। ओ इथं गाडीत बसा, गाडीतून जाऊ नका कुठे। काय बोलताय? गाडीतच बसा, गाडीतून जाऊ नका, कुत्रे बसतात म्हणून। काय तोडफाड करू नका का? विरोध जब भी आता है तब विश्वासी वचन के तहत, आज्ञा पालन के तहत स्वयं वध होने वाले मेमने की तरह बन जाता है, प्रत्युत्तर नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पवित्र है और उसका नाम क्या ही खूबसूरत है। इज़राइल का अतुलनीय परमेश्वर जो अपने नाम की हिफाजत स्वयं करता है, ऐसे ही वह अपना नाम किसी पर जाहिर नहीं करता। जितने बिलीवर हैं वे उस युद्ध में शामिल नहीं है।
कोई भी रवे, तू खून न करना। यीशु मसीह को मानने से ही वचन पूरा होता है, अन्यथा वचन अधूरा है। जिसका जीता जागता उदाहरण इस वक्त चल रहा इज़राइल में युद्ध है। यहूदियों के पास वचन पहुंचा, फिर भी वे मान नहीं रहे। जिसमें बुद्धि और ज्ञान और समझ की कमी हो तो वे परमेश्वर से मांगे, जो मांगने वालों को बिना उलाहना किए उदारता से दे देता है। दो बिल्लियों के बीच, दो बिल्लियों की लड़ाई में तीसरा बंदर हमेशा फायदा उठाता है। कहावत यहाँ फिट बैठती है मसीहियों को लेकर। क्योंकि दो बिल्लियां आपस में इसलिए लड़ती है क्योंकि उनके पास वचन तो पहुंचा, लेकिन वचन पूरा न हुआ, अधूरा है। वरन तीसरा बंदर उन लड़ाइयों में फायदा उठाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वचन पहुंचा और वचन पूरा भी हुआ, क्योंकि वह बिलीवर है। यीशु मसीह का नाम उसमें मौजूद है, वह विश्वासी है। विश्वासी हमेशा लड़ाई झगड़ों से दूर रहता है, जबकि शैतान उसका खून करने के पीछे पड़ जाता है। इतना उससे त्रस्त हो जाता है शैतान, क्योंकि शैतान जानता है वचन कहाँ पूरा होगा। वचन केवल और केवल यीशु नाम में पूरा होता है। जो यीशु नाम पर विश्वास करता है, जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता कहते हुए ग्रहण करता है, तो 10 आज्ञाएं उसी में है। वरन 10 आज्ञा को लपेट कर भी एक ही आज्ञा, केवल यीशु मसीह पर विश्वास एवं प्रेम। कोई भी विश्वासी कभी भी खून नहीं करता। सकरे मार्ग से प्रवेश करना है। सकरा मार्ग मत्ती अध्याय 7 वचन 13-14। सकरा और चौड़ा मार्ग। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं।
वचन को इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं। नाश होने वाले जो कि वचन कहता है, क्या कहता है? सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। अगर यह शराब की बोतल होती, शराब की, कोई भी शराबी अगर शराब पीता है तो मुंह लगाकर पिएगा। यानी चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। शराब ऐसे पी नहीं जाती। शराबी उसे मुंह लगाकर ही पिएगा। इसलिए तो वचन कहता है, चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं। हे जाति जाति के लोगों, मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह का अनुभव लो। प्रभु यीशु मसीह को अपना लो, क्योंकि वही मार्ग, सत्य और जीवन है। Amen. Strong. Amen.